अरे कंबल रजाई को करो अब माफ, कर लो एसी कूलर साफ, पसीना आएगा अब बिंदास, बिना नहाए नहीं बनेगी बात, अपने तबीयत में रखो नरमी, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गर्मी। सर, आप लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा महायुद्ध देखना है और उसका भरपूर तबीयत से आनंद लेना है, तो मैं एकदम सच बोल रहा हूं। तो आप अपनी बीवी को गर्मी की लंबी छुट्टी पर घुमाने का प्लान बनाइए। जब वो अपने पड़ोसियों को बता दे, अपनी सहेलियों को बता दे, अपने मायके फोन करके बता दे कि मैं गर्मी की छुट्टी में घूमने जा रही हूं, जब वो बैग वैग रेडी कर ले, पूरा लाली लिपस्टिक सेंट वेंट मार के रेडी हो जाए और बोले चलो जी, उसी समय बोल देना छोड़ो यार, अगले साल चलेंगे। कसम से बता रहा हूं, जो महायुद्ध होगा ना, भरपूर आनंद आएगा। और इसके साथ ही भाइयों, मैं एक चेतावनी आप लोगों को पहले दे दे रहा हूं, अगर इसके बाद आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से कोई भी क्षति पहुंचती है तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसके जिम्मेदार आप लोग स्वयं ही होंगे। बाकी मेरा देख ही सकते हो क्या हाल हुआ है। लेकिन अगर आप लोग वाकई में खुश रहना चाहते हैं तो अपनी माँ का पैर दबाया करिए। अब ये मैटर नहीं करता है कि वो पैर आपकी माँ का है या आपके बच्चों की माँ का। अच्छा, आजकल कुछ महिलाएं घूंघट का विरोध करती हैं। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, ये वही महिलाएं हैं जो शादी से पहले अपने प्रेमी के साथ कपड़े से मुंह बांधकर घूमा करती थी और ससुराल आने पर घूंघट का विरोध करती हैं। अच्छा, आपने भी सुना होगा, बीवियां कहती हैं मैं आपका 7 जन्मों तक साथ दूंगी। ये पहले की बीवियां देती रही होंगी। कल जब मैं अपनी बीवी के साथ साइकिल से आ रहा था तो रास्ते में मेरी साइकिल पंचर हो गई। तब मेरी बीवी बोली आप पंचर बनवा कर आइए, मैं ऑटो से घर चल रही हूं। अब आप ही बताइए दोस्तों, जब इसी जन्म में साथ नहीं दे रही है तो मैं 7 जन्मों का क्या घंटा उम्मीद करूं? अच्छा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज ही के जनरेशन में शादी का भय बना रहता है। कल जब मुझे एक बूढ़े दादाजी मिले तो उन्होंने बताया कि वो अपने पूरे जीवन में एक भी शादी नहीं किया। जब मैंने उनसे पूछा दादाजी आपने शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने बोला इसके पीछे एक लंबी कहानी है। तो मैंने बोला क्या कहानी है बताइए दादाजी। उन्होंने बोला मैं एक शादी में गया था, तब मैं नौजवान था और मेरे सामने ही एक महिला थी और उसका पल्लू जमीन पर लटक रहा था और गलती से मेरा पैर उसके पल्लू पर पड़ गया। अब वो तुरंत नाक के जैसे पलट कर बोली कुत्ते कमीने,
अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? और मैं हकलाते हुए माफी मांगने लगा, तभी उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, अरे माफ कर दो, मुझे लगा मेरे पति जी हैं। तभी से मेरे अंदर डर समा गया और मैंने आज तक शादी नहीं की। अच्छा, कुछ बेचारे तो ऐसे हैं जिन्हें लव मैरिज करनी पड़ती है। अच्छा, लव मैरिज करने से वो आदमी कई चीजें सीख लेता है, जैसे धीमी आवाजें सुनना, धीमी आवाज में बोलना, कई रंगों को पहचानना, लड़कियों के अलग अलग तरह के कपड़ों को जानना, कई प्रकार की चॉकलेट का रेट जानना। इस प्रकार की काफी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। अच्छा, जिनकी अरेंज मैरिज होती है उनके घर तो बच्चा पैदा होता है, लेकिन जिनकी लव मैरिज होती है उनके घर प्यार की निशानी पैदा होती है। अच्छा सर, शादी ब्याह से याद आया, ये जो सालियां होती हैं जूता चुराई का रस्म अदा करती हैं। ये बात तो समझ में आती है कि यह एक रिवाज है, होता होगा, लेकिन ये जो चोर साले भंडारे में जूता चप्पल चुराते हैं, ये कौन सी रस्म है? साला वहां से नंगे पैर आना पड़ता है घर तक। चलो, भंडारे में तो ठीक है। एक बार मैंने आलू बेचकर बड़े ही शौक से एक जूता खरीदा और अपने दोस्त के घर गया और वहां चोरी हो गया। बिना जूता चप्पल के घर आया हूं। अच्छा, कुछ लोग तो इतनी अजीब तरह की अंग्रेजी बोलते हैं, लगता है भाई साहब को जेड के आगे भी कुछ पढ़ाया गया है, जिससे हम लोग वंचित रह गए हैं। हेलो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं फिर किसी दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।